हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो इससे पहले टॉपिक पढ़े थे कि प्रकाश क्या होती है। ठीक। आज हम पढ़ेंगे कि दर्पण दर्पण क्या होती है। ठीक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश की परावर्तन, इसके बारे में ही आज कुछ पढ़ेंगे। और हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे जो कल हम कुछ टॉपिक जो पढ़ाए थे उसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। शायद आपको बन जाएगा और आसानी से बनेगा। ठीक। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपतित किरण एक परावर्तित किरण के बीच के कोणों का योग योग कोणों का कोण होगा, यानी कि दोनों कोणों का योग क्या होगा। अब देखो, ये क्या हो गया, आपतित किरण। ठीक। और ये परावर्तित किरण। ठीक। और ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण। आइए क्या कहते हैं, प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण। अब देखो बोल रहा है क्या कि एक किरण जो है वो समतल दर्पण के 35 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का? 35 डिग्री का। तो आपको पता है कि ये एंगल है। तो टोटल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री में से अगर ये एंगल को माइनस कर देंगे 35 डिग्री, ये 350 नहीं है, 35 है, तो हमको आई मिल जाएगा। तो कोण एंगल आई बराबर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 35, कितना बच जाएगा? 55। तो आपको एंगल आई निकल गया 55। अब बताओ, अब जो कल जो पढ़ाए थे ये थ्योरी, तो इसमें होता है ना कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो जितना कोण आई रहेगा उतना आर ही होगा, आर भी होगा। तो अब यही देख लेते हैं, कोण आई बराबर कोण आर, इसीलिए 55 डिग्री हो जाएगा कोण आई का, और कोण आर का भी 55 डिग्री। अब इस दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, तो 110 डिग्री हो गया। कुछ नहीं है, बस फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह आएगा। थोड़ा और अगर इससे डीपली जो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे इससे जो बनाएंगे कि कोई पिक्चर कहीं पे बन रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, मिरर से कितना होगा, ऑब्जेक्ट से कितना होगा, तो वही सब पढ़ेंगे। तो चले, हम चलते हैं अब आगे की तरफ। ठीक। मेरा पहला टॉपिक है दर्पण किसे कहते हैं। अब हर के घर में दर्पण है, तो पता है कि मतलब ऐसे बोल देंगे कांच को दर्पण बोलते हैं, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। किसी कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर चमकदार पदार्थ चांदी या जस्ते का लेप कर देना से बनी युक्ति दर्पण कहलाती है। जैसे देखो कोई मिरर है, अगर ये मिरर है, ठीक, ये प्लेन मिरर है। अभी इसमें क्या होता है कि अगर हम इधर से प्रकाश डालें तो ये सीधा इधर आर पार हो जाती है। यहां से किरण डालें तो इधर भी निकल गया। तो अभी क्या करेंगे, इसी मिरर को अगर मान लो यहां से हम अगर कोई पॉलिश कलर कर देते हैं पीछे से। अक्सरतर आप देखा होगा घर के आईना जब भी कुछ टूटता है या फिर ऐसे, उसका पीछे के भाग से देखोगे तो ये पेंट किया हुआ रहता है, कलर किया हुआ रहता है। तो अब क्या होगा कि प्रकाश ऐसे जाएगा तो इसके अंदर से ये आर पार नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड कर देगा। तो जैसे ही रिफ्लेक्टेड करेगा तो फिर पीछे में प्रतिबिंब बनता है। तो जब कोई, अभी आपको समझना सिंपल कि दर्पण किसे किसे कहते हैं। तो सिंपल यही बात है कि कोई मिरर, प्लेन मिरर है, उसके पीछे जो कोई परत को, चमकदार परत या चांदी या जस्ते का कोई किसी भी कलर से अगर कलर कर देते हैं तो फिर उसे हम मिरर यानी दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में मिरर बोलते हैं और हिंदी में दर्पण बोलते हैं। ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया है। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो दर्पण के प्रकार। दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसको बोलेंगे? किसी समतल कांच की प्लेट को एक सिरे पर चांदी या जस्ते की पॉलिश कर दे तो निर्मित युक्ति समतल दर्पण कहलाती है। जैसे मान लो कोई
क्या कहते हैं, किसी समतल दर्पण। ये अगर मान लो कोई दर्पण है सिंपल, जो अभी इससे पीछे पढ़ाए हैं बताएं, इसको ये कांच की है, अगर इसके पीछे अगर हम कलर कर दें तो ये क्या बन गया, दर्पण बन गया। क्योंकि अब इसमें क्या, मेरा प्रतिबिंब बनेगा। इससे पहले इसमें प्रतिबिंब नहीं बनता। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो इसमें मेरा भी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, समतल दर्पण, जिसमें हम अपना फेस सब देखते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया समतल दर्पण किसको बोलते हैं। और आप लोग नोट कर लेना, ये जितने भी टॉपिक आपको लिखाए हैं पूरा VVI है, और एक नोट भी आपको बन जाएगा आसानी से। दूसरा देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। अब गोलीय दर्पण ये होगा, कांच के किसी बड़े खोखले गोले का एक भाग लेकर इसके किसी एक पृष्ठ पर चमकदार पदार्थ की पॉलिश कर देना, बनी युक्ति गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखो, कोई मिरर है, ये कांच का है, ठीक, ये कांच का है। इसको क्या कहते हैं, इसको या तो अंदर से कलर करोगे, ठीक, या फिर इसी को बाहर से कर सकते हो। सॉरी, मेरा कुछ सर्कल गड़बड़ बन रही है पैड की वजह से। तो ये इस प्रकार है, ठीक। अब हम बता दें कि ये दोनों जो है क्या है, गोलीय दर्पण है। अब इस दोनों का भी अलग अलग भाग होता है। जब अंदर से कलर करेंगे तो उसका अलग भाग होगा, और जब बाहर से कलर किए तो अलग भाग होगा। तो ये बता रहे हैं, गोलीय दर्पण में कांच की किसी बड़े गोल खोखले गोले, खोखले यानी खाली गोले का एक भाग लेकर इसके किसी एक पृष्ठ पर चमकदार पदार्थ से पॉलिश कर देने से बनी युक्ति गोलीय दर्पण कहलाती है। अब ये आप कभी नहीं भूल सकते हो, पिक्चर भी देख लिए हो, देखो यही है। तो अब देखो ये क्या होता है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ये कांच की एक खोखली गोला है ना। और इसको अंदर से क्या किया है, कलर किया हुआ है। और इसको क्या बोलते हैं, बाद में हम पढ़ाएंगे कि इसको सी यानी कि वक्रता केंद्र बोलते हैं। और सी से यहाँ तक यानी कि दर्पण की जो खोखले गोले दर्पण है यानी कि पी जो है ध्रुव, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं आर यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। तो ये हम आगे बताएंगे। चलते हैं आगे की टॉपिक पे। जी, अब मेरा आगे का दर्पण का है गोलीय दर्पण के प्रकार। क्या है, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितना होता है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब देखो, सबसे पहला है उत्तल दर्पण। ऐसे दर्पण जिसके पृष्ठ के अंदर के भाग पर पॉलिश कर दे तो इसका उभरा हुआ भाग प्रवर्तक पृष्ठ का कार्य करे और इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यही बात अभी बताए थे कि जो हम जब ये कोई गोला है, अगर इसके हम तो इसके अंदर से ऐसे हम कलर कर देते हैं इस पृष्ठ को, तो जब हम अंदर से कलर करते हैं तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक, उत्तल दर्पण होगा। तो ये समझ में आ गया कि कोई खोखली गोले दर्पण के अंदर के पृष्ठ जब कलर कर दिए जाते हैं तो उस दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब है उत्तल दर्पण का उपयोग। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग जो है निम्न प्रकार से किया जाता है। इनका उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे कि पहला देख लेते हैं, इसका उपयोग वाहनों में पावर्स दृश्य देखने के लिए किया जाता है। यानी कि वाहन जो गाड़ी होती है, मिरर जो लगा रहता है, कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है ना कि दूर का ऑब्जेक्ट को आपके मिरर में एडजस्ट हो जाती है, ठीक। दूर का ऑब्जेक्ट को भी ये बड़ा दिखाता है। जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे बहुत बड़ा दिखता है। ये वाहनों के साइड में लगे रहते हैं जिससे चालक दूर से आते वाहनों को आसानी से देख लेता है। तो अब हम कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बैक या फोर व्हीलर के जो मिरर होते हैं उसमें कौन सा दर्पण रहता है, तो सीधा बताना उत्तल दर्पण रहते हैं। अब है सोडियम प्रवर्तक लाइन पर उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, ठीक। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब देखो अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण के बारे में क्या बताएंगे, वही सेम। अगर हम ये है इसको अंदर कलर कर दिए तो ये क्या बन गया, उत्तल बन गया। अगर ये नहीं करके इसके बाहर कलर कर दिए ऐसे करके तो क्या बन जाएगा, अवतल। सिंपल सा है। तो ऐसे दर्पण जिसके उबले यानी कि उगे हुए भाग पर पॉलिश कर दे तथा अंदर का भाग
तो हम अगर इसी को अंदर वाला भाग को नहीं करके बाहर वाला कर दिए तो क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। यानी ऐसा दर्पण जिसके उबले यानी उगे हुए भाग पर पॉलिश कर दे तथा अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, यानी कि अंदर में परावर्तक यानी कि प्रकाश रिफ्लेक्टेड हो, बाहर नहीं निकले, तो ऐसे ऐसे पृष्ठ कार्य करे, तो इस अवतल दर्पण से अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्न प्रकार है। जैसे फर्स्ट, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वार या अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने का काम करता है। यानी कि हम जो सैलून जाते हैं और उसमें जो मिरर लगा रहता है, ऐसे लगेगा कि बैठे हैं और बड़ा बड़ा पिक्चर दिखता रहता है एकदम करीब से भी। तो वो किसका कमाल है? अवतल दर्पण का। ठीक। तो बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वार अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम करते हैं। जैसे डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आंख, दांत, नाक, गले इत्यादि में डालते हैं। जैसे कि अगर किसी को देखना हो, जैसे कि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या दांत को देखना है सबसे अंदर वाला भाग को, तो एक मिरर ऐसे करके रहता है उसके पास और वो अंदर डालता है। तो इसमें क्या होगा ना कि आपकी दांत की जिस साइज होगी उससे कई गुना बड़ा इसमें दिखाई देगा और क्लियरली आसानी से हर एक वो छोटे छोटे पार्ट दिखता है। तो डॉक्टर जो भी मिरर का काम करता है यानी दर्पण का, तो कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण। ठीक। इसे हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। देखो, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के शेडो में किया जाता है। ठीक। यानी अवतल दर्पण का शेडो में किया जाता है। अब देखो, चौथा, दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजन सिस्टम तथा सर्च लाइट के लैंपों में प्रवर्तक के रूप में किया जाता है। ये जो रेलवे मतलब होता है इंजन सिस्टम तथा सर्च लाइट, सर्च लाइट के लैंपों में भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का ही। पांचवा देखो, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर क्या होता है? जब सूर्य के प्रकाश से हम लोग खाना बनाते हैं जिस कुकर में, ठीक, इसी को बोलते हैं सोलर कुकर। तो उसमें भी किसका हम लोग उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अब जैसे देखो, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ निम्न बातें इस प्रकार है। यहाँ देखते हैं। अब देखो, द्वारका, द्वारक यानी कि एप्टीट्यूड, दर्पण के वृत्ताकार चाप को गोलीय दर्पण का द्वारका कहते हैं। जैसे कोई ये दर्पण है, ठीक, अब ये जो होल है इसी को क्या बोलते हैं? द्वारका बोलते हैं। ठीक। ये जो होल है इसी को क्या बोलते हैं? यानी चाप की वृत्ताकार, यहां से अगर चाप उठाए तो ही यहाँ बनेगा ये पूरा, तो इसको क्या बोलेंगे? इस गोलीय दर्पण को क्या बोलेंगे? द्वारका बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब जैसे कि हम लोग देखते हैं ये ध्रुव। अब ये ध्रुव क्या होती है? तो जैसे कि देखो, ये कोई मिरर है, ठीक, ये क्या है? मिरर है। अब ये यहां से यहां तक, ये फिर यहां से यहां तक प्रकाश ऐसे निकल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यानी कि इसको पोल बोलते हैं। ठीक। जैसे देखो, कोई प्रकाश अगर अंदर से अगर इसको काट दें तो ये यहाँ पे आके टकराएगी, या फिर इधर से अगर प्रकाश जाएगा तो यहाँ पे टकराएगी। तो गोलीय दर्पण के जिस पृष्ठ पे प्रकाश टकराती है, यानी कि दर्पण के पृष्ठ के मध्य बिंदु, यानी कि इसके मध्य बिंदु है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका मध्य बिंदु है, बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक। अब एक है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग उसका दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब जैसे देख लो, एक मिनट, एक चीज दिखाते हैं आपको। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक पिक्चर इसी में है, हम दिखाते हैं आपको। अच्छा, अगर लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप जरूर जरूर बने रहो। और ऐसे ही ये मैथ का भी, हिस्ट्री का, हिस्ट्री बोल रहे हैं, सॉरी, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, सब इस
चैनल पे हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो चलो ठीक, यही थे हम। वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर, जैसे कि इसको अगर मान लो ये कोई सर्कल है, ये जो केंद्र है इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ, ये हो गए। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण के वक्रता, अब देखो ये कोई मिरर है। ठीक, ये मिरर है, यहां से यहाँ ये सेंटर है, ये क्या है? वक्रता केंद्र, इसी को बोलते हैं सी। इसको सी से डिनोट करते हैं, आगे बताएंगे हम। और ये कहाँ जाके टकराई? ध्रुव पे। ध्रुव पे टकराई ना, ध्रुव यानी पोल। तो ये जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या इसी को बोलते हैं, यानी कि दर्पण से वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो अब आपको त्रिज्या भी समझ में आ गया हो गया। अब देखो मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र, अब देखो जैसे इसी में एक हम दिखा देते हैं यहाँ पे आपको। यहाँ ये है, ये क्या आपको? वक्रता केंद्र है, यहाँ सी है। अब ये ध्रुव और ये ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी, यानी कि ऐसे समझो कि जो इक्वली दो भाग में डिवाइड करे इस सर्कल को, उस अक्ष को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, आगे फिर चलते हैं। आगे ये है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसको बोलते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखो जैसे ये दर्पण है, यहाँ दर्पण है। अब बोलो यहाँ हम इसको यहाँ से लेके ये इतना ही फोकस दूरी क्यों हो गया? तो इसको अब हम समझेंगे। यहाँ पे कोई, ये देखो ये दर्पण है, दर्पण है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक, ये कोई खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब क्यों अंदर बनेगा? क्यों? क्योंकि ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो यहां से प्रकाश गया, ठीक, यहाँ टकराई, तो ये इधर जाएगी या इधर आएगी? तो आपको पता है कि इधर आएगी। तो ये क्या कहते हैं? जिस बिंदु से टकराए, यानी कि जब प्रकाश यहाँ से टकराई और टकराने के बाद ये जो मुख्य अक्ष है इसी को बोलते हैं ना, सी से लेके और दर्पण के ध्रुव के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं क्या? ये और इसके बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता। तो अब ये जो है, ये यहां से इसको छूते हुए गया, तो जिस बिंदु पे जिस बिंदु पे वक्रता केंद्र यानी कि द्वारका नहीं, सॉरी, वक्रता त्रिज्या, हाँ, वक्रता त्रिज्या को जहां पे कट करेगी वहां से लेके और मिरर की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। यानी यहां से लेके यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे? एफ बोलेंगे। यही सेम अगर ये मान लो कोई ये दर्पण है, ठीक, ये दर्पण है। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई इंसान खड़ा है या कोई सामान है, यहां से यहाँ गया प्रकाश, ठीक, फिर ये क्या करेगा? ये रिटर्न आएगा। तो जिस बिंदु पे, अब सिंपल में समझाते, जिस बिंदु पे ये कट किया यहां से लेके और ये दर्पण के ध्रुव तक जितना दूरी होगी उसी को बोलते हैं एफ, यानी फोकस, यानी फोकल लेंथ। ठीक, तो ये इस प्रकार थी। अब देखते हैं एक दर्पण सूत्र। ठीक, दर्पण सूत्र के बारे में हम बताते हैं। एक मिनट रुक जाओ। तो चलो हम देखते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होती है। तो दर्पण सूत्र में कुछ हम पहले पॉइंट देख लेते हैं। जैसे देखो यही
ध्रुव से बिंब की दूरी को यू बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो यहां बनाए थे, ये ध्रुव है, ये क्या है, या फिर एक फिगर और हम बना लेते हैं, ये कोई मिरर है, ठीक। और ये यहां से यहां तक जा रही है, ये वस्तु है। यहाँ पे क्या है, ये वस्तु है, यानी कि ऑब्जेक्ट है या बीम है, बीम ऑब्जेक्ट है ना। तो ये जो प्रकाश ऐसे करके गया, ठीक। और ये क्या कहते हैं, यहां से लेके, ध्रुव से लेके बिंब की दूरी, अगर मान लो यहाँ अगर इधर प्रतिबिंब बना यहाँ पे, तो ये कितना होगा, ये दूरी को ही यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। यानी कि दर्पण से, यानी ये ध्रुव हो गया, ध्रुव से बिंब की दूरी को यू बोलते हैं। अब फोकस किसको बोलते हैं, तो फोकस भी तो यही हुआ ना कि जब ये मिरर यहाँ से प्रकाश जिस मुख्य अक्ष को काटी, जहां पे काटी, उसी को फोकस दूरी भी बोलते, तो ये भी क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। अब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी एक मिनट, ये प्रतिबिंब हुआ ना, बिंब तो ये हो गया, तो यानी कि यहां से लेके ये डिस्टेंस जितना हो गया आपको, ये हो गया आपको यू। ये प्रतिबिंब यानी कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेके और मिरर के बीच की दूरी जो होती है, उसको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। और मिरर से लेके जहां तक प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं, ठीक। और जहां पे जिस मुख्य अक्ष को काटेगा उसको क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। तो प्रकाश से दर्शाया जाता है। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसको क्या कैसे बोलते हैं। ये हम पढ़ाएंगे कि पिक्चर कैसे बनता है। जैसे ये हम जब आगे की, अब जो आएगी टॉपिक जो भी, तो उसमें हम बताएंगे कि पिक्चर पिक्चर कैसे बनती है, ठीक, कितना दूरी पे रहते हैं। अगर मान लो कोई, अगर आपको पता है कि हम लोग जो है पेट में कुछ होता है, ठीक, या पेट में नहीं, समझो कोई यहाँ पहाड़ है, ऐसे करके पहाड़ है। अब यहाँ कोई इंसान है, यहाँ कोई बैठा हुआ है, या फिर यहाँ कोई है, तो और यहाँ कोई जानवर है। तो इसको कैसे देखेगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसे देख नहीं सकता है। तो हम किसके, मिरर से ही, मिरर की सहायता से ही हम देखते हैं, प्रकाश की रिफ्लेक्टेड होने के कारण ही देखते हैं। तो कहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ पे कौन किसका प्रतिबिंब बनेगा, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका हम ये एक चीज और देख लेते हैं। देखो, यू बिंब की ध्रुव से दूरी, यानी यू किसको बोलते हैं, बिंब की ध्रुव से दूरी को, यानी कि जहां पे बिंब रहेगी, और ये मान लो ये और ये हो गया बिंब, और ये हो गया ध्रुव, हो गया ना। तो ये इसकी जो दूरी है इसको बोलते हैं यू। इसे हम बिंब की दूरी भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बिंब की दूरी भी कहते हैं। अब भी किसको बोलते हैं, एक मिनट। अब देखो, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ध्रुव से दूरी को बिंब कहते हैं। जैसे देखो, ये ध्रुव है, इसके बैक साइड अगर यहाँ बन गया इसका पिक्चर, यहाँ पिक्चर बना, तो ये जो दूरी हो गया इसी को क्या कहते हैं, भी कहते हैं। ये हो गया आपको ध्रुव, और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब यानी छाया, ठीक। अब फोकस दूरी अभी बताए थे कि जिस बिंदु पे आपतित किरण रिफ्लेक्टेड होकर जहां पे कट करती है, उसी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ये भी समझ में आ गया, यू प्रतिबिंब की दूरी, भी फोकस दूरी, ये संबंधित कुछ सूत्र। तो अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो यही निकालेंगे कि कोई इंसान को, या कोई यानी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ मिरर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, और ऑब्जेक्ट से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो गई, प्रतिबिंब से यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट यानी कि प्रतिबिंब जहां बनी उसका दूरी क्या होगा। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो आज तक मेरा क्लास यही ओवर होता है। अगर आपको समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट करें, और जिस भी टॉपिक में, जो भी इस पीपीटी में, यानी कि ये जितना भी थ्योरी पढ़ाए, इसमें जहां भी आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे जरूर बताएं।
जब एग्जाम करीब आएगी तो हम आपको VVI क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, और जितना भी ये आपको दिखने दिखने को मिल रहा है, ये सब नोट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही क्लास, चलते हैं। बाय, टेक केयर।